इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके PYQs वर्सेस सिलेबस को लेकर। अगर आप देने वाले हो आने वाली परीक्षा जो कि है आपकी UGC नेट साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, और आप आगे बनना चाहते हो AP, तो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको कौन से जो एरियाज हैं उन पर फोकस करना है और उसी के साथ साथ PYQs क्या होते हैं और आपका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका ये जो सिलेबस है इसके अंदर टोटल कितनी यूनिट्स हैं। इसके अंदर टोटल है आपकी यहाँ पर 10 यूनिट्स। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है आपके? स्टार्ट होता है इमर्जिंग एरिया से और टॉप में कहाँ तक पहुँचता है? टॉप में पहुँचता है आपके ये इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी तक। ठीक है, कहाँ तक पहुँचता है आपका? इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी हिस्ट्री, क्या क्या उसके अंदर स्कूल्स आए हुए हैं। ठीक है, इंडियन से कैसा रिलेट करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड से कैसा रिलेट करता है आपकी जो साइकोलॉजी है वो। उसके बाद आपको यहाँ पढ़ने के लिए दिया जाता है आपका यूनिट नंबर 2 जो है आपकी रिसर्च मेथड, जहाँ से आपको भर भर के सवाल देखने मिलते हैं। देन आती है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी कि जो भी आप टेस्ट देखते हो, इंटेलिजेंस का हो गया, एप्टीट्यूड का हो गया, एटीट्यूड का हो गया, वो किस प्रकार से बिल्डअप होता है, क्या क्या उसके पीछे आपके नुआंसेस हैं, वो आप कवर करते हो यूनिट नंबर 3 में। फिर नंबर 4 पे आता है आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि किस प्रकार से आपका जो व्यवहार है उसके पीछे कौन कौन सी तकनीकें लगी हुई हैं, यानी कि आपका जो बॉडी है, आपका जो जीव है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, वो सब पढ़ते हो आप यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के अंदर। देन हम बात करें आपका यूनिट नंबर 5 जो है आपका, वो है आपका अटेंशन, आपका जो ध्यान है, आपका जो प्रत्यक्षण है, जो आपकी लर्निंग है, मेमोरी है, फॉरगेटिंग है, ये सब किस प्रकार से काम करता है ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, जिसको आप बोलते हो यूनिट नंबर 5। देन आगे आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग जो थ्योरीज है वो पढ़नी होती है आपको। फिर आती है आपकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपका इंटेलिजेंस को लेकर, यानी कि बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स इसके अंदर है, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, अलग अलग थ्योरीज जो है वो आपको पढ़नी होती है। एंड देन उसी के साथ साथ क्रिएटिविटी को लेकर भी आपके ये सभी टॉपिक्स जो है वो आते हैं आपकी यूनिट नंबर 6 के अंदर। फिर बात करें आपकी यूनिट नंबर 7 जो है आपका पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी की जो अलग अलग थ्योरीज हैं, फिर आपका मोटिवेशन किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, फिर आपका जो नए नए टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जकरमैन का सेंसेशन सीकिंग, अचीवमेंट एफिलिएशन पावर आपका डेविड मैक्लेलैंड का, किसने क्या दिया हुआ है, और अंत में आता है आपका यहाँ पर इमोशंस को लेकर कौन कौन सी थ्योरीज है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट नंबर 7 में। फिर आती है आपकी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपको स्ट्रेस भी दिया हुआ है, स्ट्रेस से आप दबाव से किस प्रकार से निपटोगे, क्या सारी चीज़ें हैं वो भी यहाँ इंक्लूड होता है। देन नंबर नेक्स्ट पे आता है आपका यहाँ पर 8 नंबर पे आपकी सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एंड अलग अलग थ्योरीज आपकी यहाँ पर है, फील्ड थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ग्रुप किस प्रकार से काम करता है, सोशल फैसिलिटेशन क्या है, सोशल लोफिंग क्या है, मैक्सिमम सवाल आपको देखने मिलता है यहाँ से। ठीक है, और जो ये सारी थ्योरीज हैं ये भी आपको पढ़नी होती है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके के साथ में कि किस प्रकार से कौन सी थ्योरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, एंड आपके जो सवाल हैं इन थ्योरीज के इस सिलेबस के बाहर से भी आते हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपका वो है अगली यूनिट नंबर 9, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस। ठीक है, ये आपके सिलेबस का एक मुख्य भाग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी देखोगे, सिगमंड फ्रॉइड हो गया, कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट हो गया, एरिक्सन हो गया, ये सब कहाँ देखने मिलता है आपको? ये सब देखने मिलता है आपको इसी यूनिट के अंदर, जो कि है आपकी यूनिट नंबर 9। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस यूनिट का। देन आगे देखिए आपका वो लास्ट में आती है आपकी यहाँ पर इमर्जिंग एरियाज। ठीक है, ये जो इमर्जिंग एरियाज है यहाँ पे आपका जो सिलेबस है ऑफिशियली यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, कि आजकल यहाँ पर उभरते हुए कौन कौन से क्षेत्र है आपके मनोविज्ञान में, वेलबींग किस प्रकार से काम करती है, हेल्थ किस प्रकार से काम करती है, और साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है आपके इंटरनेट वगैरह को लेकर। एंड देन उसी के साथ साथ कौन कौन से इश्यूज हैं यहाँ पर, सोशल सफरिंग, चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। ठीक है, ये आपका इमर्जिंग एरियाज है, यहाँ से आपको उतने सवाल देखने नहीं मिलते हैं, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने नहीं मिलते हैं जितने आपको देखने मिलते हैं बाकी यूनिट से। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की किसके बारे में? यहां पर हमने बात की आपके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। तो ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस, और अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की आपको जो है चीज़ें बननी चाहिए यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस, एंड इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको बताए हुए हैं यहाँ पर इस वीडियो में, तो उसको आप देखें और प्रिपेयर करें आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस। अब देन नेक्स्ट बात करते हैं आपके, वो क्या है? वो है आपका PYQs की। आपके PYQs होते क्या हैं? ठीक है, PYQs का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी लोग हो सकता है नहीं मालूम हो। ये होते हैं आपके क्या? ये होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या बताते हैं आपको? ये बताते हैं आपको आपका इतिहास कि इस सिलेबस के माध्यम से। ठीक है, यानी ये जो सिलेबस है क्या है? ये एक ब्रॉड आउटलाइन है, इससे उठाकर किस प्रकार से आपके PYQs बनाए गए हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग कब आती है? ये आपको अंडरस्टैंडिंग आती है जब आप क्या करते हैं, जब आप लगाते हैं यहाँ पर PYQs। ठीक है, अब यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो क्या है? एक है आपका कि साल 2019 में
साल 2020 में, 21 में, 22 में, 24 में, 25 में, ठीक है। हर साल एग्जाम कितनी बार होता है आपका, अप्रोक्सीमेट आपका 2-2 बार एग्जाम होता है, ठीक है। तो हर साल के कितने पेपर हो गए आपके 2 पेपर हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इन PYQs को आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आप इनको, आप लगा सकते हैं ईयर वाइज, ठीक है। ईयर वाइज में क्या होता है, आपको पहला सवाल आपका किसी अलग यूनिट से, सेकंड किसी अलग यूनिट से आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका कब का पेपर है, ये आपका पेपर है आपके दिसंबर 2023 का, ठीक है। ये कब का पेपर है आपके, ये आपके दिसंबर 2023 का है। ये आप पहला सवाल लगाएंगे कहाँ से आ रहा है, ये आपकी पियाजे की थ्योरी से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या लगी हुई है आपकी यूनिट नंबर 9 लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद जब आप आते हैं, ये ऐसा पेपर है जैसा आपको एग्जाम में दिया जाता है, उसके लिए आप जिस प्रकार से सॉल्व करते हो। अब यहाँ पर देखो आपका अगला लगा हुआ है यहाँ पर यूनिट नंबर 10, जो अभी आपने देखा सिलेबस में आपका हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट अटैक, एंगाइना पेक्टोरिस, वो सब आपका जो है यूनिट नंबर 10 से लिया गया है। तो जिस प्रकार से आप एग्जाम में देते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो दिया है ज़िगार्निक इफेक्ट, आपका लगता है अलग यूनिट 8-5 यहाँ लग जाती है, ठीक है। उसके बाद देखें आपका ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, आपका यूनिट नंबर 5 लग जाएगी, फिर से अगेन यहाँ पर आपकी, फिर आपका यहाँ पर रेप आ गया आपका, तो यूनिट नंबर 10 लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ देखो आपकी यूनिट नंबर 7 आ गई मेमोरी की, यानी कि जिस प्रकार से आप एग्जाम में पेपर आपको आता है, ठीक है। एग्जाम में पेपर कैसा आता है आपको, यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक उनकी जो मर्जी है वो सवाल आपको यहाँ पर करने मिलेगा, ठीक है। 100 सवाल रहते हैं टोटल नंबर, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और 100 क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं, इन्हीं 10 यूनिट से रहते हैं। तो उनकी मर्जी है, कभी आपको यूनिट 1 का देंगे, कभी 3 का देंगे, जैसा देखा भी आपने यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या पैटर्न चला है, अभी चला है यूनिट नंबर 9 से स्टार्ट किया, फिर 10 पे गए, फिर आपका 8 पे आए, फिर 5 पे आए, ठीक है। इस प्रकार से आपका अलग अलग यूनिट से आपको सवाल यहाँ फ्रेम किए जाते हैं 100, जिस प्रकार से कहाँ पर दोगे आप, जिस प्रकार से दोगे आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कौन से, ये तो हो गए आपके नॉर्मल PYQs किसी भी पर्टिकुलर सेशन के, ठीक है। ये आपका कौन सा चल रहा है, ये आपका दिसंबर 2023 का है। इसी प्रकार से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से, 2019 से लेके 2025 तक के जो भी आपके पास पेपर है उनको आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात की हमने किसके बारे में, आपके PYQs के बारे में, ये थे आपके ईयर वाइज। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज होती है आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, और वो क्या है, वो है आपके सामने यहाँ पर यूनिट वाइज PYQs, ठीक है। यूनिट वाइज PYQs में क्या होता है, जैसा कि दिख रहा है आपको यहाँ पर, साल जून 2019 से दिसंबर 2025 तक यूनिट नंबर 1 से जितने भी सवाल आए हैं वो सारे आपको इस ई बुक सेट के अंदर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको दिख रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, समझ में आता है कि अच्छा जून में हमारे 3 सवाल आए थे, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप इनको लगाते हैं, देन आप आते हैं अगले साल में दिसंबर 19 से आपकी यूनिट नंबर 1 से कितने सवाल आए थे, देन आप लगाते हैं उनको यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर अलग अलग साल में, ठीक है, अलग अलग साल में कौन कौन से सवाल आए हैं, केवल कहाँ से, केवल आपकी यहाँ पर एक इस यूनिट से, यानी कि इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से। आपको अगर यूनिट वाइज PYQs लगाने हैं तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप PYQs अगर लगाते हैं तो आप प्रयास करें कैसे लगाने हैं, आपने यूनिट वाइज PYQs लगाने हैं, ठीक है। यानी कि इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से साल 2019 से लेके आपका 25 तक कितना कुछ आ चुका है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आता है कब, ये सब आपको समझ में आता है तब जब आप लगाते हो PYQs यूनिट वाइज, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, हर किसी का अपना अपना प्रेफरेंस होता है। लेकिन अगर एग्जाम के लिए आप सीरियस हो, इसको आप प्रॉपर तैयारी की तरह ले रहे हो, ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपने जो है हमेशा जाना चाहिए कहाँ पर, आपने जाना चाहिए यहाँ पर यूनिट वाइज प्रैक्टिस में, ताकि आपको क्या होता है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है कि यस एटलीस्ट आपने यूनिट नंबर 1 के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो सब क्या कर लिए हैं, वो सब आपने यहाँ पर प्रॉपरली कवर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर आते हो, उसके बाद आते हो अपना अगले सेट के ऊपर, और फिर आप स्टार्ट करते हो कहाँ से, यूनिट नंबर 2 से, फिर आप करते हो यूनिट नंबर 3। इस प्रकार से करते करते आप जो है सारी यूनिट्स कवर कर सकते हैं, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक। इस केस में क्या होता है, आपकी यूनिट के अंदर जो डिटेलिंग है वो भी कवर हो रही है, एंड देन उसी के साथ साथ आपके जो PYQs हैं वो भी बखूबी बड़े आराम से आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक करना है, जून 19 से दिसंबर 2025 तक आपको ये सभी चीजें यहाँ पर कवर करनी है। एंड करते करते कहाँ पर आओगे, करते करते आप यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करते करते आप आओगे यूनिट नंबर 10 तक। और यूनिट नंबर 10 में क्या करोगे आप, इमर्जिंग एरियाज के अंदर कौन कौन से सवाल आए हैं आपके जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक, वो सब आप यहाँ पर बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो आपको जो है क्या नहीं करना है, इसमें आपको अलग अलग यूनिट्स में यहाँ पर बीच में स्विच नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पर ब्लैंक आउट हाइपोथेसिस, जस्ट वर्ल्ड, कर्मा हाइपोथेसिस, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हो, जो भी किताबें आपके पास है, जो भी आप स्टडी मटेरियल से प्रेफर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टिक रहना है कहाँ पर, केवल एक यूनिट के अंदर, यानी कि यूनिट नंबर 10 के अंदर, ठीक है। तो एक बार जब आप क्या कर लोगे, एक बार जब आप प्रॉपर PYQs लगा लोगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाले जो की एरियाज है इन पे मुझे फोकस करना है, ठीक है। और आप क्या करोगे, उनकी एरियाज पे फोकस करोगे और आप आने वाले एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो PYQ अटेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक है आपका नॉर्मल, आप ईयर वाइज उठा के PYQ आप उसको लगा लें,
ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपको जो दिखाया अभी यहाँ पर, आप इसको जो है यूनिट वाइज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। अब यूनिट वाइज पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे आपको, इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जहां से भी आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर बेस्ट ई पुस्तक आपको मिल जाए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का सभी पीवाईक्यूज आपको अरेंज फॉर्मेट में मिले, तो आप यहां पर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस करके आप इसको तत्काल प्रभाव से, तुरंत इफेक्ट से इसको जो है अपने पास प्राप्त कर सकते हैं और पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी के यहाँ पर 3 चरणों की बात की हमने। आपकी तैयारी 3 चरणों में हो सकती है। एक तो आप यहाँ सिलेबस कवर करें, दूसरा आपका यहाँ पर ईयर वाइज पीवाईक्यूज करें, और तीसरा कौन सा आपका, तीसरा सबसे बेस्ट और सुनहरा तरीका वो है आपका यूनिट वाइज पीवाईक्यूज। ठीक है, आपने यूनिट वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है ताकि आप जो है मैक्सिमम आउटपुट जो है ले सके प्रत्येक यूनिट का। एंड आपको यहाँ पर बिफोर हैंड मालूम रहेगा यहाँ पर कि कौन कौन सी यूनिट से, कौन कौन से सिलेबस से, कौन कौन से टॉपिक्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं आने वाले एग्जाम में, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, और जो आप एम कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट की ओर, वो आपको यहाँ पर गारंटीड मिल जाएगा। चाहे आप नेट के लिए टारगेट कर रहे हो, चाहे आपका एज नहीं है तो आप जीआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हो, जो भी सिनेरियो आपका यहाँ पर है उसको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अब इसके लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हमारी ही ई बुक होनी चाहिए। हर किसी के पास प्रत्येक समय बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके पास जो भी किताब है, जो भी आपके पास पीडीएफ है, जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ आपके पास है, उससे आप केवल क्या करें, प्रॉपर पीवाईक्यूज लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप बेस्ट चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल स्वागत है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखें कि पीवाईक्यूज कहाँ से कहाँ तक लगाने हैं। काफ़ी लोग देखते हैं गलती कर रहे हैं, 1990, 89, ठीक है, 79, ठीक है, 69, 59, तब से 47 आज़ादी के पहले से लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये उस प्रकार की परीक्षा नहीं है। आपको बता दें यहाँ पर 2019 में जो है पेपर पैटर्न पूछने का ट्रेंड चेंज हुआ था। ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ था 2019 से 2025 तक। तो आपको एम कहाँ करना है, आपको एम करना है मात्र जून 2019 से दिसंबर 2025 तक, जो आपका रिसेंट सेशन हुआ है अपडेटेड वाला, यानी कि केवल आपको यहाँ पर इतने में ही फोकस करना है। ठीक है, जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक जितने भी आपके सवाल आए हैं प्रत्येक यूनिट में, उसको आप लगाएं, ईयर वाइज भी आप लगाएं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको फायदा मिलेगा और आप जो है इंपॉर्टेंट की एरियाज को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप वहां से पकड़ पाएंगे और आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से इन पीवाईक्यूज की। ठीक है, साल का ध्यान रखें, साल जून 2019 से दिसंबर 25 तक। इसके पूर्व का जो भी आप करोगे वो क्या रहेगा आपके लिए, वो आपके लिए टाइम वेस्ट रहेगा। ठीक है, हम नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट हो, हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके 2 दिन में पढ़ के आपका एग्जाम निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका टाइम वेस्ट होना हम देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं आपका टाइम सेव हो, ताकि आप आगे जो खूबसूरत जिंदगी पड़ी हुई है, लाइफ पड़ी हुई है, उसके अंदर आप जो है और भी चीज़ें कर पाएं, और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएं, और भी एग्जाम निकाल पाएं जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, उसको आप ध्यान रखें। ये चला जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसको ध्यान रखें। इसलिए आपको जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं उसको आपने लगाना है। आप चाहे तो ईयर वाइज लगाएं, यूनिट वाइज लगाएं, सिलेबस वाइज लगाएं, जैसी भी आपकी इच्छा है वो। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, वो है आपके यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगाने का, यूनिट नंबर 1 से लेकर आपकी यूनिट नंबर 10 तक यहाँ पर। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर होता है, आपको जो आंसर्स मालूम रहते हैं, कौन कौन सवाल आए हैं, और आपको देखना ही मिलता है कि कौन कौन से पीवाईक्यूज आपके यहाँ पर रिपीट होते हैं। ओके, ऑलराइट, इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो फिर मुलाकात करेंगे, और आप जो है बाकी इसी प्रकार से देखते रहें और अच्छे से सिलेबस कवर करें, अच्छे से पीवाईक्यूज लगाएं और फटाफट जो है आपका यहाँ पर एग्जाम क्रैक करें। ठीक है, आने वाला जो सेशन है वो कौन सा है आपका, वो है आपका जून 26 का, एंड देन आपका दिसंबर 26 का। तो जिस भी सेशन के लिए आप एम कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको अच्छे से दें एंड जल्दी जल्दी जो है एग्जाम को क्लियर करें।